डिस्ट्रीब्यूशन आप कौन सी सिचुएशंस में अप्लाई करते हो? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। याद करो बच्चों। अरे वो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपके आईसीआर की कंटेंट में, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि बेटा सर सेम ऑप्शन। है। ऑप्शन। ऑप्शन, चलो ऑप्शन कह दिया। मैं चार ऑप्शन दूंगा, ठीक है? अगर आप अपनी कॉपी पे लिखना चाह रहे हो तो कॉपी पे भी लिख सकते हो। अभी तो खैर डिमर्सल फिशरीज की क्लास होगी। अभी थोड़ा सा मैं एक बस जो भी है एक तरीके का, बच्चे नहीं आए तो क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। पहला ऑप्शन है आपका, एक कॉइन को दो बार टॉस किया है। वन कॉइन को दो बार टॉस किया, तो जो प्रोबेबिलिटी है हेड आने की वो कितनी है? पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन है कि 10,000 कॉइन को, नहीं, एक कॉइन को 10,000 बार कॉइन किया एक कॉइन को 10,000 बार क्या है कि टोस्ट किया। एक कॉइन को 10,000 बार, 10,000 बार उसको टोस्ट किया, तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तीसरा क्वेश्चन है, एक डाइस थी, उसको थ्रोन किया तो सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट ऑप्शन इज आपका, टू डाइस थी, उनको एक साथ थ्रोन किया तो दोनों डाइस पे आपका सिक्स सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आप कौन सी सिचुएशंस में आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करोगे? समझिए मेरा क्वेश्चन बेटा। अनुजा मैं रिपीट करूं फिर दोबारा ये अर्चना सो। यस सर। मैं आपको तीन सिचुएशन, चार सिचुएशंस दे रहा हूं। आपको उन चार सिचुएशंस में से ये पता करना है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आप कौन सी सिचुएशंस में अप्लाई करोगे। पहला ऑप्शन है आपके पास, वन कॉइन को, एक कॉइन था उसको दो बार टॉस करा, एंड एंड देन आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हो कि एक कॉइन को आपने दो बार टॉस करा और देन आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो कि दोनों कॉइन पे आपकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहला केस ये हो गया कि एक कॉइन को आपने दो बार टॉस करा, ठीक है, और दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये जो है ना आप पता लगा रहे हो। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आ, आपने एक कॉइन को 10,000 बार क्या है कि आपने जो है ना मतलब टॉस करा, तो 10,000 बार टॉस करने में आपकी एटलीस्ट, नहीं, ओनली सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, आपने इसको जो है ना, मैं मतलब एक तरीके से ऑप्शन सही करके नहीं दे पाया, लेकिन तनुजा ने मेरा कॉन्सेप्ट पकड़ लिया। मेरे कहने का मतलब था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आप तब अप्लाई करते हो जब बेटा आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो, और जो आपकी सैंपल स्पेस है वो बहुत ज्यादा लार्जर हो। तो 10,000 बार क्या है कि उसको टॉस कर रहे हैं ना, तो तनुजा ने क्या है कि वो क्वेश्चन क्या है कि आपका पकड़ लिया है। इसी तरीके से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या है कि हमने बात की थी। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन किसके इक्वल होता था? कोई बता सकता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना किसके एन इक्वल? मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। आपका एन वेरिएंस। पी। एन इज आपका नंबर ऑफ आउटकम्स एंड पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। और आपका वेरिएंस किसके इक्वल होता था? भूल गए हो एन सब। पी एन पी क्यू। एन पी क्यू, वेरी गुड। P is the probability of success of an event and Q is the failure of that event. P plus Q is equal to वन। 1। और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर बात करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट वेरियंस। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा आपका अंडर रूट एन पी क्यू। ये छोटी छोटी कुछ चीजें थी, ये वो क्या है कि मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज कराई, ठीक है? कोरिलेशन कोफिशिएंट को मैं फिर दोबारा से पढ़वाऊंगा, एक दो न्यूमेरिकल हम अगली क्लास में करेंगे। तो वो अभी क्या है कि मैंने आपको एक तरीके से क्या है कि बता दिया है कि आप मेंटली प्रिपेयर कर लो, तो अगली क्लास में कुछ जवाब क्या है कि आप दे दोगे। नेक्स्ट हम जो है ना सिल्वर वैलीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो एक मिनट रुकिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जरा ना।
हाँ, तो डिमर्सल फिशरीज की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो सिल्वर वैलीज क्या है कि हम उस दिन क्या है कि जो है ना मतलब पढ़ना स्टार्ट, सियानिट्स हमने पढ़ लिया था शायद। और हाँ, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ से आपसे बन गया, आपको मैं ऑप्शन अभी दे रहा हूँ। थ्रेड फिन ब्रिम्स, सेकंड ऑप्शन आपका सियानिट्स, थर्ड ऑप्शन आपका सिल्वर वैली, कोई और फिश है, फोर्थ ऑप्शन आप ले लो स्नैपर्स। चारों ऑप्शन पता लग गए। पहला ऑप्शन आपका थ्रेड फिन ब्रिम, क्वेश्चन नहीं बताया मैंने। दूसरा सियानिट्स, तीसरा सिल्वर वैली, एंड फोर्थ इज आपका स्नैपर्स। अब मुझे ये बताइएगा, या फिर स्नैपर की फैमिली जो है लुथाजेनिडी, वो आप कंसिडर कर लीजिएगा। इनमें से आपकी कौन सी फैमिली में करेक्टरिस्टिक्स लार्ज ओटोलिथ प्रेजेंट होते हैं? cyanide, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ओटोलिथ का आप क्या इस्तेमाल करते हैं? ओटोलिथ जो होता है आपका फिश में, growth growth को वो हाँ, एज को डिटरमाइन करने के लिए, ग्रोथ को डिटरमाइन करने के लिए आप ओटोलिथ्स का मतलब हार्ड बोनी स्केलेटन पार्ट्स का क्या है कि आप जो है ना इस्तेमाल करके एज को क्या है कि आप डिटरमाइन क्या है कि जो है ना मतलब कर लेते हो। नेक्स्ट सिल्वर बैलीज की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो 90 स्पीसीज है सिल्वर बैलीज की, वो तीन जनरा को क्या है कि आपका बिलोंग करती हैं। जैसे आपकी लियो गेनेथस है, गाजा है, स्कूटर है, ये आपकी इंडियन कोस्ट पे क्या है कि आपकी ओक्यर होती है। तो आपकी तीन जनरा है जो इंडियन कोस्ट पे पाई जाती है, तो उनकी नीचे स्पीसीज क्या है कि इन्होंने यहाँ पे लिख रखी है। जैसे अगर आप बात करोगे ना लिगोनेथस की, तो उसकी कई सारी स्पीसीज है, लेकिन जो गैजा जनरा है उसकी सिर्फ एक ही स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है, गैजा मिनोटा। और जो आपकी स्यूक्टर जनरा है उसके दो ही स्पीसीज है इंडियन कोस्ट पे, वो है आपकी सेक्यूटर इंसीडिएटर एंड आपका सेक्यूटर रोक्यूनियस। अब मुझे कोई ये बता सकता है कि आपकी सिल्वर वैलीज कौन से कोस्ट पे डोमिनेंट है? southeast, साउथ ईस्ट, वेरी गुड। सिल्वर वैलीज क्या है कि आपकी जो साउथ ईस्ट कोस्ट है, वहां पे क्या है कि आपकी एबोडेंटली क्या है कि आपकी पाई जाती है, स्पेशली आपका जो गल्फ ऑफ मन्नार एंड पा बेक वाला इलाका है, वहां पे क्या है कि आपकी बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपका, क्वेश्चन ये है कि आपकी जो फ्लाइंग फिशेज है एक्सोडिडी फैमिली को जो बिलोंग करती है, वो कौन से रीजन में क्या है कि आपकी पाई जाती है? ऑप्शन वही नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, coromandel coast of Tamil Nadu, कोरमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। वेरी गुड। नेक्स्ट हम डिस्ट्रीब्यूशन की क्या है कि जो है ना मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सिल्वर वैलीज क्या है कि आपकी मोस्टली डिमर्सल है, और वो क्या है कि आपका जो कोस्टल एरियाज है वहीं तक क्या है कि आपकी रिस्ट्रिक्टेड होती है 40 मीटर डेप्थ तक। ठीक है, तो आपकी जो लियोगेनेथस इक्वेलस है ओकर इन डीपर वाटर, मतलब आपकी एक स्पीसीज है लियोगेनेथस इक्वेलर, ये डीपर वाटर में 120 मीटर डेप्थ तक क्या है कि आपकी पाई जाती है। एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है फिर दोबारा, मैं आपको चार स्पीसीज के नाम दे रहा हूँ, आपको ये पता करना है कि कॉमनली कौन सी स्पीसीज को घोल, GHOL के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट, cyanide croaker, मैं ऑप्शन सुन लीजिएगा, ठीक है? आप सही कह रहे थे वैसे तो। आपका जो है जोनेस एनियस, सेकंड ऑप्शन इज आपका प्रोटीनिबिया डाइकेंथस, थर्ड ऑप्शन इज आपका जे डेसिम्यूरी, एंड फोर्थ ऑप्शन इज आपका एरोटुबुका निबी। protonobia dicanthus, हाँ, प्रोटोनुमा डाइकेंथस, वेरी गुड। तो ये मैं उसका आंसर पूछ रहा था, एक सेकंड जरा आपको, देखो मैंने आई उसको जो है ना आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है ना मतलब बता दिया है कि भाई आप किसी भी तरीके से कैसे करके, ये जरूर याद रख लेना कि जो आपके हैंडबुक में साइंटिफिक नेम है वो तो याद रखो, क्योंकि भाई ये आ जाते हैं, मतलब आप इनको कह सकते हो कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अगर ये एक बार मौका छूट जाता है ना कि भाई आपको ICR सब बच्चे जो है ना बार बार तो दोगे नहीं, आपकी लाइफ टाइम जो है मतलब आप ICR की तो तैयारी करके नहीं बैठोगे ना, समय समय के साथ आपकी चीजें क्या है कि बदल जाएंगी। ठीक है, तो उस चीज को जो है ना मतलब ध्यान रखना। और एक्चुअली में थोड़ा सा मैं आपको ये ऐड करना चाह रहा था कि आपका जो ये है, एक कहीं पे आप लिख भी सकते हो, वैसे तो होंगे यहाँ पे, आपका जो ये है
पोलिनीमस टेट्राडेक्टाइलस, इसको आप रवास के नाम से जो है ना मतलब जानते हो, और बाकी प्रोटीनिमा डाइकेंथस को आप घोल के नाम से जानते हो। वैसे कोई मुझे ये बता सकता है कि ये प्रोटीनिमा डाइकेंथस आपका एबुडेंट क्वांटिटी में कौन से कोस्ट पे पाई जाती है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट गल्फ ऑफ कच्ची से, इसको याद रखना, ठीक है। तो मैंने जब मरीन फिशरीज पढ़ा रहा था तब क्या है कि हमने बात भी की थी। अब लाइफ पैटर्न की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो इंडियन कोस्ट के अलोंग जो सिल्वर वैलीज है वो एबुडेंट है ओनली अलोंग द साउथ ईस्ट कोस्ट, मतलब साउथ ईस्ट कोस्ट की तरफ क्या है कि आपकी ज्यादातर है गल्फ ऑफ मन्नार और पाक में, ठीक है। और आपकी क्या है कि बहुत ज्यादा लार्ज नंबर की स्पीसीज इसी एरिया में, इस जो है ना जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के वहां पे क्या है कि आपके रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो जो सर सिल्वर वैली, रावाज को क्या कहते हैं? किसको? रावाज अभी जो आप बताएं। रावास को मैं बता रहा था टेट्राडेक्टाइलम, ये है आपका पोलीनीमस टेट्राडेक्टाइलस, डेक्टाइलम नहीं डेक्टाइलस, पोलीनीमस टेट्राडेक्टाइलस, इसको रावास के नाम से जो है ना मतलब जानते हैं। और आपका जो ये हो गया स्यूडो प्रोटीनिमा डाइकेंथस इज द घोल, ठीक है। तो इसका जो है ना मतलब आप ध्यान रखना। कोई मुझे, आपको मैं तीन ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं तीन ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको ये पता करना है कि इंडियन मेरीन सैल्मन कौन सी स्पीसीज को कहते हैं। इंडियन मेरीन सैल्मन कौन सी स्पीसीज को कहते हैं? पोलिनीमस टेट्राडेक्टाइलस, टी इंडिकस, प्यूडोसियाना डाइकेंथस। सर रिपीट। रिपीट। मैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि इनमें से कौन सी स्पीसीज को आप इंडियन मेरीन सैल्मन के नाम से जानते हो? पोलिनीमा डाइकेंथस, नहीं, दोबारा सुनो ऑप्शन। मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि इनमें से कौन सी स्पीसीज को आप इंडियन मेरीन सैल्मन कंसिडर करते हो? पोलिनीमस टेट्राडाक्टाइलस, पीनियस इंडिकस, या फिर नहीं, पीनियस इंडिकस नहीं है, पीनियस इंडिकस तो ब्राउन हो गया, पोलिनीमस इंडिकस एंड प्यूडोसियाना डाइकेंथस। आवाज है? पोलिनीमस डाइकेंथस, ठीक है। तो वैसे तो देखो ये तीनों की तीनों जो स्पीसीज हैं, इनको ही क्या है कि वो कहा जाता है, मतलब ना जो हम कह रहे थे इंडियन मैरीन सैल्मन, तीनों की तीनों स्पीसीज को, ऑल ऑफ दिस को, ठीक है। तो इसका क्या है कि बच्चों आप ध्यान रखना, ठीक है, कि इन ग्रुप्स, ये जो आपकी रावाज है, घोल है, डारा है, जिनको आप कह रहे हो, जिनके साइंटिफिक नेम हमने अभी यहाँ डिस्कस भी किए, इनको कलेक्टिवली इसके ग्रुप्स को इंडियन मैरीन सैल्मन के नाम से क्या है कि जाना जाता है। इसलिए क्या है कि हमने यहाँ पे इसको जो है ना मतलब पूछा। अब नेक्स्ट, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में क्या है कि सिल्वर वैलीज क्या है कि आपकी पाई जा रही है, ठीक है। तो वो आपका जो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक बे वाला जो इलाका है, पाक बे वाला जो इलाका है, पाक वाला इलाका है। तो यहाँ पे जो आपकी है तो सिल्वर वैलीज ने इसी एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसी एरिया में रिस्ट्रिक्टेड रहते रहते इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजीज क्या है कि आपकी अडॉप्ट की है फॉर स्पीसीज कंपेटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। आपकी स्पीसीज की कंपेटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या है कि कुछ स्ट्रेटेजीज क्या है कि आपकी अडॉप्ट क्या है कि आपकी जो है ना मतलब की है। जैसे क्या है कि यहाँ पे मैं बात करूंगा जो आपकी फूड एंड फीडिंग हैबिट्स है सिल्वर वैलीज की, वो आपकी जो माउथ होता है, माउथ के नेचर, जो आपका नेचर है माउथ का, उससे क्या है कि फूड एंड फीडिंग हैबिट्स क्या है कि आपकी सिल्वर वैलीज की क्या है कि आपकी गवर्नड होती है। जैसे क्या है कि हम यहाँ इधर बात करेंगे कि आपकी एक सिल्वर वैलीज की का एक जनरा था ना आपका सेक्टर जनरा, तो उसकी एक, उसकी जो स्पीसीज है सेक्टर स्पीसीज, या फिर कुछ स्पीसीज आपकी ल्यूगेनेथस की है, उनका जो माउथ है वो प्रोस्ट्यूबल अपवर्ड माउथ है, तो उसका जो फूड है वो सिर्फ आपका प्लैंक्टन है। इसके अलावा दूसरी एक स्पीसीज है आपकी फॉर अदर ल्यूगेनेथस स्पीसीज, ल्यूगेनेथस की बहुत सारी स्पीसीज है, पीछे लिखी हुई भी है, तो उसका जो माउथ है
वो आपका जैसे प्लैंकटन वाली स्पीसीज में तो आपका जो माउथ है वो अपवर्ड प्रोस्टिबल है। आपकी लुगेनथेस की जो अदर स्पीसीज है उसमें जो माउथ है वो नीचे की तरफ क्या है कि आपका प्रोस्टिबल है। ठीक है, तो बेंथिक ऑर्गेनिज्म जैसे आपके गैस्ट्रोपॉड्स, बाइवाल्व्स, पोलीचीड्स, क्रस्टेशियंस, ये आपके मेजर फूड हैं आपके ना उसके, तो वो प्लैंकटन को नहीं खाती। अगर प्रोस्टिबल अपवर्ड माउथ है तो प्लैंकटन है, और आपका प्रोस्टिबल डाउनवर्ड माउथ है तो वो बेंथिक ऑर्गेनिज्म को क्या है कि आपका खाना पसंद करती है। नेक्स्ट, गाना मिचाता बाय वर्च्यू ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैनाइन टीथ। आपका जो गाजा मिनाटा है आपके कैनाइन टीथ के जो है ना मतलब प्रेजेंस की वजह से वो आपका कार्निवोरस है, और ये क्रस्टेशियंस पे क्या है कि आपका फीड करता है, और छोटी छोटी फिशेस पे क्या है कि आपका फीड करता है। ठीक है, तो आपकी जो सिल्वर बेलीज है लार्ज एक्सटेंशन तक, ठीक है एक्सटेंट तक, वो क्या है कि आपका जो है ना कंपटीशन को क्या है कि आपका अवॉइड करती है फूड के लिए। तो ये हो गई कुछ स्पीसीज क्या है कि आपका जो है ना सिल्वर बेलीज की अपनी स्पेंड एट लीस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ, अपने जो है ना मतलब जिंदगी का थोड़ा समय स्टोरीज में क्या है कि आपका व्यतीत करती है। ठीक है, तो वो क्या है कि आपका जो कंपटीशन है फूड का वो क्या है कि आपका रिड्यूस कर देती है। आपको मैं तीन ऑप्शन दे रहा हूँ, नहीं चार ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है। स्टोरीज, नेक्स्ट चीज है आपका लेक्स, फ्रेश वाटर लेक्स, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स एंड ओशियंस। स्त्री। स्त्री। एरिया के हिसाब से मतलब ईस्ट, हाँ एक, हाँ ईस्ट, एक बार ना आपका 219 में क्वेश्चन आया था ना कि उसमें जो है ना चार पांच चीजें ऑप्शन, तीन और चार ऑप्शन दे रखे थे, चार पांच तो नहीं चार ऑप्शन दे रखे थे, उसमें फाइंड आउट करना था कि इनमें से कौन सा जो है ना मतलब आपका मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है। तो उसमें आपका स्टोरीज नहीं दे रखा था, उसमें स्टोरीज को ब्रैकिश वाटर में मतलब ब्रैकिश वाटर जो है ना उसका आंसर होने वाला था, तो स्टोरीज में भी तो ब्रैकिश वाटर ही क्या है कि आपका प्रेजेंट क्या है कि आपका होता है। तो उसकी क्या है कि जो है ना हमने यहाँ पे बात की। इसके अलावा कुछ आपकी स्पीसीज हैं जैसे आपकी लियोगैनेथस जोनेसिस, ये वर्टिकल डायगोनल माइग्रेशन शो करती है, मतलब दिन और रात में आपका ऊपर और नीचे क्या है कि आपका मूव करती है। ठीक है, तो इसकी जो जीरो ईयर क्लास कोई बता सकता है कि व्हाट इज जीरो ईयर क्लास? हम्म, हाँ मतलब क्या है कि हो भी सकता है कि वो एक महीने की हो, 2 महीने की हो, 10 महीने की हो, उसे आप 10 महीने की इसको एक साल की नहीं कहोगे। तो वहां की जो 0 to 1 के बीच में या फिर 0 to 9.99 के बीच में जो आपकी एज है उसको आप जीरो ईयर क्लास क्या है कि आप कंसिडर करोगे। तो जीरो ईयर क्लास की जो लियोगैनेथस जोनेसी है ये दिन के टाइम पे आपका कोलम वाटर में रहती है, और आपका रात के समय में क्या है कि ये बॉटम में क्या है कि आपकी चली जाती है। लेकिन इसका जो एडल्ट है मतलब एक तरीके से 1 या 2 साल का जो है वो बॉटम पे ही क्या है कि आपका रहता है डे टाइम पे, मतलब उल्टा क्या है कि आपका हो जाता है, और आपका नाइट में ऊपर आ जाता है कॉलम में। तो आपका जब ये बच्चा था तो दिन में तो कॉलम में था और रात में नीचे चला गया, और जब ये बड़ा हो गया तो दिन में तो जो है ना क्या है ना कि नीचे रहा, और रात में क्या है कि आपका ऊपर आ गया। तो जब ये बॉटम में रहता है तो ये बेंथोस को खाता है। ठीक है, और जब ये सरफेस पे या फिर कॉलम में रहता है तो ये प्लैंकटन को क्या है कि आपका ये खाता है। ठीक है, तो तीन डायमेंशनल फीडिंग स्ट्रेटेजीज क्या है कि इसकी है आपकी बेंथिक, कॉलम एंड स्टुराइन। एक आपकी स्ट्रेटेजी है जो आपके इन ग्रुप को सक्सेसफुली क्या है कि आपका इवॉल्व कर देती है। अब जो प्रिडेटेशन है सिल्वर बेलीज का वो क्या है कि आपका नेग्लिजिबल है, किसके कंपैरिजन में? प्लेजिक प्रिडेशन क्लोपिड्स के कंपैरिजन में आपका नेग्लिजिबल प्रिडेशन है किसका? सिल्वर बेलीज का। जैसे आपके नेक्टोनिक प्रिडेटर्स हैं जैसे आप सार्क, ट्यूना, सीर फिशेस, तो ये आपका जो है ना मतलब ये जो है ये प्रिडेट प्रिडोमिनेटली ऑन द क्लोपिड्स, मतलब क्या है कि आपके जो शार्क, ट्यूना, सीर फिशेस हैं ये आपका क्लोपिड्स को क्या है कि आपका खाना पसंद क्या है कि आपका जो है ना मतलब करती है। तो फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए आपकी जो किंग सीर है फॉर इंस्टेंस इंजेस्ट 67% सार्डिन है, ओनली 0.3% सिल्वर बेलीज। मतलब आपकी जो सिंग सीर फिश है वो जो अपना खाना खाती है उसमें खाना क्या खाती है, क्या आप उसका पोस्टमार्टम करोगे तो उसमें से 67% आपका सार्डिन पाया जाता है और 0.3% आपका सिल्वर बेलीज होती है।
तो जो आपका स्टोमक कंटेंट एनालिसिस है बेंथिक प्रेडेटर्स का, बहुत सारे प्रेडेटर्स का, रेस, कैटफिशेस, सियानिड्स एंड परचेज, तो हैव आल्सो रिवील्ड लार्ज स्केल प्रेडेटेशन ऑन द सिल्वर वैलीज। तो इनको क्या है कि जो है ना मतलब इन जो रेस का, स्केट्स का, सियानिड्स, कैटफिशेस का क्या है कि जो है ना मतलब एक तरीके से आपका पोस्टमार्टम वगैरह किया, तो उसमें ज्यादातर क्या है कि आपका उस सिल्वर वैलीज को ही क्या है कि आपका खाना पसंद क्या है कि जो है ना मतलब कर रहे थे। तो इसकी क्या है कि हमने यहाँ पे बात की। बाकी तो इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब मुझे ये बताइएगा बच्चों, सिल्वर वैलीज आपके अलग अलग क्या है कि इसकी फूड एंड फीडिंग हैबिट्स क्या है कि आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये आपसे ये है कि आपकी जो डिमर्सल फिशेज हैं ये कौन ज्यादातर कौन से ट्रॉपिक लेवल में ये लाई करती हैं। थर्ड फोर्थ कार्निवोरस रहते। हाँ, थर्ड फोर्थ में क्या है कि आपका ये लाइक जो है ना मतलब करती है। जैसे क्या है कि डिमर्सल फिशेज इन द मरीन फूड वेब, ठीक है। तो आप जैसे क्या है कि जैसे जैसे आपका प्लैंक्टिवोरस फिशेज है, ठीक है। और फिर आपकी जो है ना मतलब पिसीवोरस फिशेज है, फिर कार्निवोरस फिशेज है। तो इस तरीके से इनका लेवल क्या है कि आपका इंक्रीज क्या है कि आपका होता रहता है, ठीक है। तो जो आपके आपकी जो डिमर्सल फिशेज है वो क्या है कि खुद क्या है कि आपका नहीं रहती है, देमसेल्फ डू नॉट, डिमर्सल फिश पॉपुलेशन डू नॉट लिव बाय देमसेल्फ। वो अपने आप क्या है कि आपकी नहीं रह सकती, ये आपकी इकोसिस्टम में क्या है कि आपकी धसी रहती है। और ये क्या है कि एक रोल प्ले करती है किसका, कंज्यूमर का और आपका प्रे का दूसरे ऑर्गेनिम्स के लिए। मतलब खुद भी क्या है कि आपका खाना दूसरी मछलियों को मार के खाती है, और खुद भी कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी मछली इनको मार के खा जाती है। तो प्रिय और प्रेडेटर दोनों का क्या है कि आपका फंक्शन क्या है कि आपका ये प्ले करती है, ठीक है। तो तो आपका जो इम्पैक्ट है फिशरीज का उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये आपका नेसेसरी होता है कि आपका जो कंसंट्रेशन है इम्पैक्ट का फिशरीज पे वो फूड वेब पे क्या है आपका, ठीक है। तो ऑन द नेटवर्क ऑफ फ्लो ऑफ मैटर विच इज ए इकोसिस्टम लाइक द प्लांट विद हर्बिवोरस एंड लेटर विद देयर प्रेडेटर्स, ठीक है। तो आप प्लांट्स को जो है ना मतलब लिंक करो किससे, हर्बिवोरस से, एंड देन आपका हर्बिवोरस को कौन खाएगा, आपका प्रेडेटर्स क्या है कि आपका उसको क्या है कि कंज्यूम क्या है कि आपका कर लेते हैं। तो जैसे मैंने अभी पीछे आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपकी जो डिमर्सल फिशेज है वो कौन से ट्रॉपिक लेवल में लाई करती है, तो नियरली आपकी जो 50% जो डिमर्सल फिशेज है वो मिड लेवल कार्निवोरस है। मतलब 3 से 5 या फिर 3 से 3.5 सॉरी के बीच में क्या है कि आपका लाई करती है। और जो हाईली कार्निवोरस है वो 3.51 से 4 के बीच में क्या है कि आपका लाई करती है, ठीक है। कुछ डिमर्सल फिशेज आपकी ओमनीवोरस भी हैं, कुछ आपकी टॉप प्रेडेटर्स में क्या है कि आपका लाई करती हैं। तो इस अलग अलग क्या है कि उनका जो है ना मतलब क्या है कि आपका लाई करने का है कि जिस तरीके की फूड एंड फीडिंग हैबिट्स है वो उस प्रीडेटरी लेवल में क्या है कि आपका लाई करेंगे। आपको ये याद नहीं रखना कि कौन सी फिश स्पीसीज का कितना है, वो है वो सब क्या है कि आपका जो है ना मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि आपका इम्पोर्टेंट है नहीं। अब जैसे मैं बात करूं कि आपका जो मानसून बैन पीरियड है ईस्ट कोस्ट में वो कितने दिन का है बच्चों। 15 मई टू 14 जून। 15 कोई क्या, आपने क्या बोला। 15 मई टू 14 जून। 15 मई टू 14 जून। अप्रैल। ये तो 15 अप्रैल। अप्रैल है अप्रैल। हाँ 15 अप्रैल, ये हाँ सही बता हाँ, रहे फिफ्टीन हो। हाँ अप्रैल 15 अप्रैल। हाँ तनुजा, जो है ना ये मैं ना सिली सिली मिस्टेक ना मतलब बाद में बड़ा स्कोर गिरा देती, बड़ा तो नहीं गिराती लेकिन रैंक गिरा देती है। तो ईस्ट कोस्ट आपसे 15 अप्रैल से 14 जून तक के बीच आपका ईस्ट कोस्ट में मानसून बैन पीरियड है। और आपका जो वेस्ट कोस्ट में है वो 1 जून से 31 जुलाई है। तो इसको तो सब बच्चे याद कर ही लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुझसे जो है ना मैं बीच बीच में इधर उधर के क्वेश्चंस भी क्या है कि आपसे पूछता रहता हूँ कि बच्चे रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपका जो कार्प पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सट्रैक्ट है वो आपका इनमें से कौन सी चीज में आपका प्रिजर्व होता है, ग्लिसरीन, टीसीए, ग्लिसरीन। ऑप्शन। ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपने सही बताया, ऑप्शन सुन लो मेरे पूरे ना। ग्लिसरीन, टीसीए, बोथ ए एंड बी, एंड नन ऑफ दिस। टीसीए में भी, ग्लिसरीन। हाँ टीसीए में भी हो जाता है तो आपका बोथ ए एंड बी हो गया,
ठीक है। उसमें पढ़ोगे ना, क्या है वो पीसी थॉमस की किताब, तो उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या है कि आपका से पूछा। अब मुझे ये बताइएगा कि आपको जब पिट्यूटरी ग्लैंड को कलेक्ट करना हो तो कौन सी सीजन में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड को कलेक्ट करना चाहिए? ऑप्शन दे रहा हूँ। मानसून सीजन में, समर सीजन में, विंटर सीजन में। तीन ही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन कोई है ही नहीं, नन ऑफ दिस। मानसून पीरियड का तो आप इसलिए कह रहे हो ना कि उस टाइम पे जो है ना फिश क्या है कि आपका ब्रीड जो है ना मतलब मैच्योर मैच्योर होती है ना। तो आप मानसून समर सीजन कह सकते हो। ठीक है, जैसे आपकी कॉमन कार की जो पिट्यूटरी है वो प्रीफेबल होती है, क्योंकि वो ज्यादातर साल में क्या है कि कई बार क्या है कि आपकी वो जो है ना एक साल में दो तीन, ज्यादातर साल में वो क्या है कि आपकी मैच्योर क्या है कि आपकी पिट्यूटरी होती है और उसके अंदर पोटेंसी होती है आपके जो है ना इवोल्यूशन को जो है ना कैरिड आउट करने की। तो ये है आपका। नेक्स्ट हम बॉटम डिमर्सल फिशेस की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बॉटम ट्रॉल फिशरीज की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जो आपकी क्वांटिटी है कैच लैंडेड की, कुछ ही आपकी फिशिंग मेथड्स हैं जो क्या है कि आपका इंटरेस्ट है कॉमर्शियल डिमर्शियल फिशरीज में। जैसे क्या है कि आपका ट्रॉलिंग वन ऑफ दिस मेथड है कि आप डिमर्शियल फिशरीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए बॉटम ट्रॉल्स का क्या है कि आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो आपकी जो ट्रॉलिंग है वो इनशोर ऑफशोर फिशरीज क्या है कि आपकी की जाती है, फिशिंग कंपनीज क्या है कि आपकी की जाती है। और वो क्या है कि आपका जो मेथड है ट्रॉलिंग का उसको क्या है कि आपका इम्प्रूव क्या है कि आपका जो है ना मतलब कर देती है। तो जैसे क्या होता है कि आपको क्या है कि ट्रोलिंग की ट्रॉलर्स की आपकी क्या है जो है ना मतलब कैपेसिटी क्या है कि आपको इंक्रीज करनी है। तो ट्रोलर की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या है कि आपकी लेंथ है तो ट्रोलर की इंक्रीज करेंगे करेंगे। तो जो उसकी विंच पावर है वो भी क्या है कि अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो आपकी जो टोइंग की इफिशियंसी है वो क्या है कि आपकी जो है ना इम्प्रूव हो जाएगी। विंच पावर इम्प्रूव करने से क्या हो जाएगा? एक्चुअली ना विंचेस आप समझ रहे हो ना, जैसे पतंग उड़ाते हैं ना तो चरखी जो होती है, तो आप जब होलिंग या फिर सेटिंग करते हो तो होलिंग में तो आपकी विंचेस पावर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, ओ सेटिंग में तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। होलिंग जब आप करते हो तो उसमें आपका विंचेस एक मेजर रोल प्ले करती है। होलिंग होती क्या है, कोई बच्चा बता सकता है कि व्हाट इज होलिंग इन ट्रॉल फिशिंग? हाँ, आपने जो कैच पकड़ लिया है उसको जो है ना डेक पे भी तो लेके आना है, अपने जहाज पे भी तो लेके आना है, तो उसको यहाँ होलिंग के नाम से जो है ना मतलब क्या है कि जानते हो। और सेटिंग इज आप जाल को बिछा रहे हो मछली पकड़ने के लिए। तो ये है। तो आपका जो पावर विंचेज है ये शूटिंग और होलिंग जो है नेट का उसमें क्या है कि आपका जो है ना मतलब काम करती है। और ये क्या है कि आपका जो है ना एक तरीके से लेबर और टाइम को बचाने के लिए क्या है कि आपका एक इम्प्रूवमेंट क्या है कि आपका हुआ है। बाकी बहुत सारे जो है ना ट्रॉलर जो अलग अलग डिफरेंट टाइम्स पे जो है ना मतलब क्या है कि डेवलप किए गए, तो उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है कि आपको दिखा रहा है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो ये है, तो इसको तो इतना क्या है कि हमें देखना नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि कई सारे इंप्रूवमेंट क्या है कि आपकी इसलिए भी कहे गए कि आपकी जो ट्रैवल नेट है उसकी एफिशिएंसी क्या है कि आपकी इंक्रीज कर दी जाए। तो उसके लिए हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन के ट्वाइन क्या है कि आपके जो है ना पॉपुलर हुए ट्रॉलर की, आपका लो स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखते हुए, आपकी कुछ अच्छी स्ट्रेंथ को देखते हुए और लो कॉस्ट को क्या है कि आपका देखते हुए। तो ये आपका क्या है कि जो है ना मतलब हो गया। बाकी इस चैप्टर में इतना तो कुछ चीजें अब बची नहीं है। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें थी वो सारी क्या है कि हम यहाँ पे जो है ना मतलब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। दूसरा क्या है कि जैसे सपोज एक पर्टिकुलर एरिया में आपका क्या है कि जो है ना फिशरीज आपकी बहुत ज्यादा कम हो गई है। आपका जो है ना मतलब बहुत ज्यादा, पहले तो बहुत ज्यादा हाई थी लेकिन आपने उसको मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड से ज्यादा क्या है कि आपने उसको यील्ड कर लिया है। तो एंड देन आपका क्या कंजर्वेटिव मेजर होगा उसको एक लाइन में आप मुझे बताइएगा। आप समझिए मेरा क्वेश्चन बच्चों। आप हो सीएमएफआरआई के साइंटिस्ट। आप कहा गया है कि पर्टिकुलर एक रीजन था ओशियंस में, यहाँ पहले फिशरीज बहुत होती थी, लोगों ने एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया, अब फिशरीज वहां पे बहुत
जो है ना विलुप्ति की कगार पे है, तो आप एज ए साइंटिस्ट वहां पे क्या मैनेजमेंट मेजर अपनाओगे, एक लाइन में बताइएगा मुझे। सर पकड़ने के लिए फिशिंग कौन सा नेट यूज करते हैं उसको? एक्चुअली जो बच्चे बोल रहे थे मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आई, एक बार थोड़ा सा लाउड बोल दोगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा ना। कुछ बोला टाइम के लिए बैन कर देंगे फिशिंग का मेरा भी। फिर जो नेट। हाँ 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 हाँ, लगभग लगभग पहुंच तो गए वो वहीं पे। तो मैं बता देता हूँ, चलो थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। आप नो फिशिंग जोन वहाँ उसको घोषित कर दोगे कि यहाँ फिशिंग करना अलाउ नहीं है। ठीक है। तो जैसे तनुजा ने भी बोला कि ये जो है ना मतलब मानसून बैन, फिर वो बैन का क्या है कि कुछ टाइम के लिए फिशिंग कर दोगे, तो वही क्या है कि नो फिशिंग जोन ही क्या है कि आपकी हो गई। ठीक है। तो आपका जो है ना मतलब एक तरीके से जब क्या है कि प्लास्टिक वाटर रिसोर्सेज को हमने अर्ली क्या है कि आपका जो है ना एक्सप्लॉइट कर लिया, बाद में क्या है कि जो है ना मतलब हम डिमर्सल फिश को एक्सप्लॉइट करने स्टार्ट कर दिए गए। जैसे क्या है कि चाइना में एक टाइम पे ऐसा था 1995 के टाइम पे कि आपका जो है ना 75% जो आपका प्रोडक्शन था मरीन का, वो जो है ना ट्रॉलिंग से ही क्या है कि आपका आता था। ठीक है। तो आप जब क्या है कि आपका जो है ना ट्रॉलिंग क्या है कि आपका जो है ना मतलब होने लगी, तो ट्रॉलिंग से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है कि आप ट्रॉलिंग से क्या है कि आप बॉटम में जो रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉइट तो क्या है कि आप कर सकते हो, लेकिन क्या है कि आपका जो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं आपके वाटर बॉडीज में वो चेंज हो जाएंगे, टर्बिडिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है, ऑर्गेनिक कार्बन क्या है कि आपका इंक्रीज हो जाता में चेंजेस आ जाते हैं, क्ले कंटेंट जो है सेडिमेंट में उसमें रिडक्शन आ जाता है, और एक आपकी जो बेंथिक ऑर्गेनिज्म है उसमें एक निगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि आपका जो है ना मतलब क्रिएट होता है। तो ट्रोलिंग आपका एक अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन ट्रोलिंग के अलावा दूसरा अच्छा अच्छा इफेक्टिव और टाइम कंज्यूमिंग मेथड्स भी नहीं है। तो अलग अलग चीजें क्या है कि उस पर की जा रही हैं कि भाई किसी तरीके से आपका जो निगेटिव इम्पैक्ट है बेंथिक ऑर्गेनिज्म का उसको क्या है कि आपका जो है ना क्या है कि आपका रिड्यूस क्या है कि जो है ना मतलब किया जा सके। ठीक है। तो ये है। अब आपकी जो ट्रॉलिंग है वो आपकी रेस्पॉन्सिबल होती है आपकी जो अगर क्या है कि किसी देश को जो है ना मतलब अपना मरीन फिश प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो वो ट्रॉलिंग करना स्टार्ट कर दे डिमर्सल रिसोर्सेज की, तो मरीन फिश प्रोडक्शन आपका ऑटोमेटिकली क्या है कि आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। तो ये है। लेकिन आप का जो डिमांड स्टॉक है वो क्या है कि आपका इफेक्टिवली क्या है कि आपका एक्सप्लॉइट होने लगेगा, तो मतलब आप रिसोर्सेज को तो एक्सप्लॉइट कर लोगे, लेकिन फिर उसमें क्या है कि आपकी अलग अलग चीजें क्या है कि आपकी जो है ना हो जाएगी, लेकिन आप उन्हीं ट्रॉलर्स को इंट्रोडक्शन कीजिएगा कि आपको जो एक्सप्लॉइट करना है अंडर एक्सप्लॉइट करना है, आपको ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है फिर इसको, कि आप एक लेवल तक ही क्या है कि आप उसको एक्सप्लॉइट कीजिएगा। अगर आप ओवर एक्सप्लॉइट करोगे तो देन क्या है कि आपका जो है ना चीजें आ जाएंगी, जैसे एक अंडर एक्सप्लॉइट और ओवर एक्सप्लॉइट की सिचुएशन हमने पढ़ी थी ना टोटल मोर्टेलिटी में, कि अगर टोटल मोर्टेलिटी इज इक्वल टू आपका फिशिंग मोर्टेलिटी प्लस आपकी नेचुरल मोर्टेलिटी, तो ओवर एक्सप्लॉइटेड पॉपुलेशन में आपकी जो टोटल मोर्टेलिटी होगी वो फिशिंग मोर्टेलिटी के इक्वल होगी। ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, तो इन चीजों का भी क्या है कि आप जो है ना रिवीजन करते रहना, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी आप क्या है कि देखते रहना, वो क्या है कि आपकी कुछ चीजें क्या है कि आपकी इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको जो है ना मतलब क्या है कि लेके चल रहा हूँ। बाकी इस चैप्टर में क्या है कि कुछ नहीं बचा है। अगली क्लास में हम जो बच्चों, मेरी कोशिश है कि अगली क्लास में हम आपको जो पढ़ाएंगे वो थोड़ा सा जो फिशरीज स्टैटिस्टिक्स है उसको थोड़ा सा क्या है कि हम लेके चलेंगे। फिशरीज स्टैटिस्टिक्स हमने क्या है कि बहुत पहले पढ़ी थी, शायद जब मेरी पहली क्लास जो हुई थी उसमें क्या था, तो ज्यादा उसको नहीं लेंगे, एक दो दिन के अंदर अंदर स्टैटिस्टिक्स को हम खत्म करने वाले हैं। तो ये हुआ। अब मुझे ये बताइएगा कि आपका जो सेट गिल नेट है ये एक्टिव नेट है या फिर पैसिव नेट है। पैसिव। हाँ। और जो ड्रिफ्ट गिल नेट है वो एक्टिव नेट है या फिर पैसिव नेट है। ड्रिफ्ट गिल नेट। पैसिव ही है। अरे ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब क्या और होता है। ड्रिफ्ट एक्टिव गियर। हाँ एक्टिव गियर है, ऐसे कंफ्यूजन मत क्रिएट करो ना, फिशरीज में जो आता है वो मतलब चीजें तैयारी करते हुए, और उसमें अगर एक भी क्वेश्चन अगर आप याद का किया हुआ अगर गलत कर देते हो तो मतलब बड़ा ही दिक्कत होती है। सबसे पहले आपका ट्राउट का इंट्रोडक्शन कहाँ पे क्या कराया गया था। आवाज आ रही है तनुजा मेरी बहन।
यस सर, लोनावला। लोनावाला। यार कंफ्यूज कर दिया। एक्चुअली देखो, सुनो फिर दोबारा से मेरी बात। जो आपके सर फ्रांसिस डे थे ना, उन्होंने 1863 में ब्राउन ट्राउट का इंट्रोडक्शन कराने की कोशिश करी की थी नीलगिरी में, लेकिन वो हो गए थे फेल। अब उसके बाद आपके जो कोई बता सकता है कि ये सर फ्रांसिस डे क्या थे? इक्थोलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, क्या थे? कोई बता सकता है? जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट। इक्थोलॉजिस्ट उसको कहते हैं जो फिशरीज की स्टडी करता हो। एक आध बच्चे इक्थोलॉजिस्ट भी कह दो। दोनों ही के दोनों ऑप्शन गलत हैं। मैंने ऑप्शन तीसरा ऑप्शन दिया नहीं था। ये फिजिशियंस थे, मतलब ये डॉक्टर थे, एमबीबीएस डॉक्टर थे, सर फ्रांसिस डे। मतलब एमबीबीएस होता हो, कुछ भी होता हो उस टाइम पे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये डॉक्टर थे, सर फिजिशियन थे। तो ये इनकी मतलब एक हॉबी थी, मतलब ना एक तरीके से फिशरीज से रिलेटेड आपकी स्पॉट फिशिंग में। तो इसलिए मैंने पूछा। जो आपके एफजे मिचेल थे, फिर वो सक्सेसफुली उन्होंने 1900 में क्या है कि आपका जो हरवाना हैचरी थी कश्मीर में, उसमें क्या है कि आपका सक्सीड हो गई थी आपके ब्राउन ट्राउट के हैच को जो है ना आपका वो कराने के लिए, मतलब हैचिंग कराने के लिए सक्सेसफुल हो गए थे। तो एफजे मिचेल क्या थे? कोई बता सकता है? ये ना ऐसी ना नॉलेज। मैं एक चीज बताता हूँ। जैसे क्या है कि अगर आप एआरएस का इंटरव्यू देने जाओगे, ठीक है, तो उसमें जो है ना आप क्या सोच रहे हो कि भाई आपकी चीजों से जो है ना जो आप पीछे पड़ के आ रखे हो। ऐसा होता है ना कि जब किसी को सेलेक्ट करना होता है, तो मतलब या फिर किसी को रिजेक्ट करना होता है, तो बहुत अलग अलग चीजें क्या है कि इसमें पूछ ली जाती है। तो मतलब मैं आपको जो है ना मतलब अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि कभी कभी चीजें ऐसी भी सामने आ जाती है, और इससे कोई चीज डिटरमाइन नहीं होती कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बस ये आपको इसलिए आलतू फालतू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप प्रेशर झेल पा रहे हो कि नहीं झेल पा रहे हो वहां बैठ के ना। कि जो है ना मतलब जैसे मैंने ये दो क्वेश्चन पूछ लिए, हो सकता है कि फिशरीज का टीचर भी इनका आंसर ना दे पाए, लेकिन मतलब वो आपका यही चेक होता है ना उस टाइम पे कि आपको दो क्वेश्चन नहीं आए, शुरू में ये दो क्वेश्चन पूछ लिए, आप पागल हो गए, बाकी जो आगे के क्वेश्चन थे आपको आते थे, लेकिन आप बता ही नहीं पा रहे क्योंकि आपने दो क्वेश्चन गलत कर दिए। तो मतलब ये एक तरीके का कॉमन सेंस तो नहीं करते हो, आपका प्रेशर झेलने की कितनी आदत है वो जो है ना मतलब आपको जो है ना पूछी जा रही। पता लगा आपको 1.5-2 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट दे दिया, और भैया प्रोजेक्ट में जो है ना मतलब क्या है कि जो है ना कुछ दिक्कत विक्कत आ गई, तो आप तो प्रेशर ही नहीं झेल पा रहे हो, तो मतलब इसलिए वो चीजें चेक होती हैं। तो आपके जो एफजे मिचेल थे वो कारपेट मर्चेंट थे। मतलब कारपेट मर्चेंट समझ रहे हैं ना, जो चटाई वगैरह बेचते हैं ना, कारपेट जो घर में बेचती है, तो उसकी जो है ना मतलब वो उसके मर्चेंट थे। मतलब बेचा करते थे, खरीदा करते थे कंपनियों से। तो वो उनका जो है ना मतलब काम था। तो वो क्या है कि अपने साथ जो है ना इंग्लैंड गए थे। और अंग्रेज तो थे ही भाई, वो एफजे मिचेल, अंग्रेजों का जमाना ही था उस टाइम पे यहाँ, तो वो था। तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो और सर फ्रांसिस डे की भी अंग्रेजों ने क्या है कि आपकी ये नीलगिरी के पर्वतों पे आपकी ड्यूटी लगाई थी, तब जो है ना इन्होंने इंट्रोडक्शन कराया था, लेकिन ये सक्सेसफुल क्या है कि आपके नहीं हो पाए थे। तो ये है आपका। और बाकी जो है ना बच्चों जो है ना मतलब हम नेक्स्ट क्लास में आपका जो है ना फिशरीज स्टैटिस्टिक्स की क्या है कि बात करेंगे। एक क्वेश्चन हो रहा है आपका, पोलीकल्चर आपकी कौन सी कंट्रीज में से ओरिजिनेट हुआ है? पोलीकल्चर सिस्टम। हम्म। चाइना। उसको याद रखना ना कि आपका एक राजा हुआ था, उसका सरनेम ली हो गया था, तो उसने कॉमन कार के कैप्चर और कल्चर पे जो है ना मतलब बैन लगा दिया था। तो फिर पॉलीकल्चर का इंट्रोडक्शन तभी से जो है ना क्या है कि आपका हुआ था कि आप जो है ना एक स्पीसीज को मत कल्चर कीजिएगा, बहुत सारी स्पीसीज को कल्चर कीजिएगा। तो ये है आपका। कोई मुझे ये बता सकता है कि हम्म आवाज ही नहीं आ रही सौरभ साहब, मुझे मैसेज कर देना आपकी आज ना मतलब जो आपका माइक है या फिर जो भी चीज है वो अच्छी जो है ना आवाज नहीं दे पा रहा, तो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा, तो आंसर क्या ही करूँ ना। तो ठीक है फिर बच्चों जो है ना अगली क्लास में क्या है कि आप मुझसे मिलो ना। अगली क्लास में जो है ना हम स्टैटिस्टिक्स की क्या है की बात करते हैं, तो अगली क्लास हम बाकी जब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है फिर बच्चों, कल अगली